दोस्तों, दिल्ली के लाल किला बम ब्लास्ट में एनआईए की टीम जो जांच कर रही है उसको बड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। उनको बहुत बड़ी जानकारी मिली है और जानकारी के अनुसार एनआईए ने यह बताया कि डॉक्टर शाहीन, आपको ध्यान होगा, जिसने महिलाओं का एक गैंग बनाया था, जिसने कई डॉक्टरों की एक टीम खड़ी की थी, उसने मानव बम बनाने की तैयारी कर ली थी। जी हां, आपने सही सुना। डॉक्टर शाहीन जो गिरफ्तार हुई है उसके अब खुलासे ये हुए हैं फोन और बाकी चीजों के जरिए कि वो एक मानव बम की पूरी टीम बना रही थी, जिसमें उसने महिलाओं की भर्ती शुरू की थी। ऐसी महिला जो मुस्लिम महिला हो, ऐसी लड़कियां, बच्चियां, नाबालिग जो मुस्लिम बच्चियां हो, उसने अपने ग्रुप बनाए थे और ऐसी महिलाओं से संपर्क में थी जिनके पति नहीं है, यानी विधवा हैं या तलाकशुदा हैं और अकेली महिला रह रही हैं। उनको पैसे का लालच देकर उसने अपने साथ जोड़ा। और यही नहीं, छोटी बच्चियां 14 साल से लेकर 18 तक की मुस्लिम लड़कियां उसने अपने ग्रुप में जोड़ी और ये ग्रुप जो है बना करके उसमें डॉक्टर जोड़े और ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप से जानकारी एनआईए के हाथ लगी है, जो वो इन्होंने रिसीव किया है, पूरा का पूरा डाटा। हिजबुल मुजाहिदीन है, पाकिस्तान का आतंकी गुट, उससे विस्फोटक मंगवाए। एनआईए पूछताछ कर रही है, लेकिन ये विस्फोटक अभी भी बरामद नहीं हुए हैं। तो क्या मानव बम तैयार हो गए हैं? अभी वो कहां फटेंगे कि नहीं फटेंगे, उसकी पूरी जानकारी नहीं है। मामला अभी बहुत संगीन है, मामला बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी भी गाड़ियां रिकवर होनी बाकी हैं। जो ये आपने सुना था दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, ऐसी 30 गाड़ियां तैयार की गई थी जिसमें केवल 2 बरामद हुई हैं, यानी 28 कार अभी भी गायब हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो 3000 किलो पकड़ा गया, फरीदाबाद में बरामद हुआ, अभी बाकी कितना और हिस्सों में रखा था, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अब इस मामले में ये जो मानव बम की चीज का खुलासा हुआ, इसका कोडवर्ड रखा गया था और ये डॉक्टर शाहीन ने जो कोडवर्ड रखा था उसका नाम रखा था जंगजू, मुजाहिद जंगजू नाम रखा था और इस मिशन का पूरे का नाम रखा था मिशन काफिर। इस मिशन काफिर के तहत इन लोगों ने तैयारी की थी कि कहीं ऐसी जगह में जहां नेता आते हों, संघ के कार्यकर्ता यानी आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता आते हों, ऐसी जगह में ये महिलाओं को बुर्का पहनाकर, छोटी बच्चियों के कपड़ों में छुपाकर इन बम को ठीक उसी तरह उड़ाते जैसा आपने देखा कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। मोदी योगी को भी टारगेट, मोहन भागवत को टारगेट, इस तरह से इन्होंने टारगेट सेट किए थे। और क्योंकि आप देखते हैं कि कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं, मोदी जी कई बार अपनी गाड़ी में होते हैं, कई बार लोगों से मिलते हैं। मोहन भागवत तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन है, वो तो आमतौर पर आजकल सुरक्षा ज़्यादा है, नहीं तो ऐसे ही कार्यक्रमों में जाते हैं। इन्होंने इसी तरह पूरा एक ग्रुप तैयार किया था और इस ग्रुप में आपको बता दें, एनआईए के हाथ अभी बड़ी चीज खुलासा हुई है। 40 करोड़ रुपए लेन देन डॉक्टरों के ग्रुप में हुए हैं और ये सब डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर परवेज, ये 40 करोड़ रुपए इनका लेन देन हुआ। 6 नवंबर को एक साथ ये पैसे निकाले गए। यूपी एसटीएफ की जो टीम है उनको भी जानकारी मिली और यूपी में स्पेशल 26 की टीम इस डॉक्टर शाहीन ने तैयार की। 5-5 लोगों की 5 टीम बनाई गई और हर एक टीम में डॉक्टर जोड़े गए और इन डॉक्टरों का काम था इसी तरह ये लैब में तैयार करेंगे बम और फिर उसको गाड़ियों में फिट करके विस्फोट करेंगे। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र ये पूरा रचा जा रहा था पाकिस्तान की धरती से। अब उसमें इन्होंने रूप बदल दिया था, इंजीनियर ऐड किए गए जिनके जरिए ये इन्होंने तय किया था कि जो ड्रोन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके ड्रोन से भी बम गिराने की बात तैयारी यहां करते हुए सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको बता दें, अभी द एनालाइजर न्यूज एजेंसी है, उसने खुलासा किया है कि ये पता लगा कि आईएसआई फरीदाबाद का जो मॉड्यूल था, बम मॉड्यूल, उसमें 200 बम ऐसे बनाए गए और दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया में उनको धमाका करने की पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी थी। और बड़े पैमाने पर
आपने देखा कि रेसिन बनाया जा रहा था, जिसको पानी में, फलों में, सब्जियों में, वो बहुत खतरनाक जहर है, उसकी एक ड्रॉप से आदमी बच नहीं सकता। तो वो पानी में डाल दिया जाता, फलों में डाल दिया जाता, सब्जियों में, जहाँ हिंदू एरिया में सब्जी बिक रही है, खाना सप्लाई हो रहा है, उसमें मिला दो। मतलब इनका इंतजाम ऐसा था कि 10-20 लाख आदमी हिंदू एक साथ मर जाए पूरे देश में, बड़े बड़े नेताओं की हत्या कर दी जाए एक साथ। इस तरह का एक षड्यंत्र, सोचिए हमारे देश की एजेंसियां अगर एक्टिव नहीं होती तो ये धमाके एक के बाद एक पूरे देश में सुनाई देते। और यदि ये हो रहा होता कि आज दिल्ली में फटा, कल को गाजियाबाद में फटा, परसों फरीदाबाद में फटा, फिर कहीं महाराष्ट्र में, मुंबई में फट गया, और वहां हर जगह 100, 200, 500 आदमी मर गए, क्या होता? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो वही था कि इसके साथ ही लोग रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे होते कि साहब आतंकवादी कैसे आ रहे हैं देश में, सेना क्या कर रही है। अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा होता, मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा होता। विपक्षी पार्टी पीछे से काम करती और ये गुट अपना बम फोड़ने का काम करते, बाकी विपक्षी पार्टियां सड़कों पर जनता को उतार देती। वही अराजकता का माहौल जो श्रीलंका में हुआ, वही अराजकता जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ और नेपाल में हुआ। इनकी मंशा थी कि इनको इनके ही तरीके से उलझा दो। यदि मान लीजिए इन्होंने प्लानिंग करी थी, अभी राम मंदिर में आप देखिए कि वहां ध्वजारोहण का प्रोग्राम है 25 नवंबर, इन्होंने तय किया है कि वहां भीड़ के अंदर विस्फोट कर देते। मथुरा में, बांके बिहारी में रोज भीड़ रहती है, संडे के दिन तो विशेष भीड़ होती है, 2 बम वहां फोड़ दो, फिर तिरुपति बालाजी में फोड़ दो। और इस तरह से धार्मिक स्थलों पे जब बम फटेंगे वहां तो हिंदू मरेंगे या मंदिर टूटेगा, और इससे जनता आक्रोश होगी और हिंदू ही आक्रोशित होकर मोदी का इस्तीफा मांगते। ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा इन्होंने बनाया। ये तो समय रहते कार्रवाई हो गई। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे एक्शन हुआ, और उस कार ब्लास्ट मामले में अभी तक तो उसका मालिक भी पकड़ा गया है, और अब उसके तार पाकिस्तान से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो मालिक है उसके जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस की सरकार में जो ज़मीन दी गई, उसके लिए जो नियमों में परिवर्तन किया गया, वो कांग्रेस ने क्यों किया? क्या ये कांग्रेस की मिलीजुली साजिश है कुछ? ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एजेंसियां जरूर इस एंगल से जांच करेंगी कि किसी नेता ने किस लालच में इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए जो एक्ट है उसमें परिवर्तन किया हरियाणा के। अब ये तो साफ आ ही गया है, लेकिन पूरे देश में इन डॉक्टरों की जो गिरफ्तारी हुई है, एक बात बिल्कुल साफ है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में रचा जाता है। कभी सीए के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी जो है एनआरसी के नाम पर, और अभी आप देख रहे हैं अभी कांग्रेस और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वोट चोरी के मुद्दे पे, जो मुद्दा ही नहीं है। बिहार में चुनाव हो गया, बिहार में ना तो कोई राजनीतिक दल, कोई पार्टी, आप सोचिए वहां सबसे बड़ी पार्टी कौन है? आरजेडी। लालू प्रसाद यादव या उनका बेटा बड़ी हार के बावजूद वो ये नहीं कह रहा है कि यहां वोट चोरी हुई है, क्योंकि उनको जमीन के स्तर पे पता है कि तुम्हें जनता ने वोट नहीं दिया भाई। तो वहां कोई नहीं बोल रहा जो हारे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहा है कि हम तो दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करेंगे वोट चोरी के मुद्दे पर। यह है षड्यंत्र। इनको हर कीमत पर सड़कों पे अराजकता करनी है, तो उसमें आतंकवादियों का सहारा किसी ने लिया है क्या? आतंकवादी और ये एक ही है क्या? ये बड़ा सवाल उठता है। देखना होगा इसमें अभी आगे 4 चीजें क्या खुलती हैं, लेकिन ये पहली बार बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि महिलाओं का एक ग्रुप, एक गैंग तैयार किया गया था मानव बम बनाकर, और वो कहीं भी भीड़ में जाके फट जाती। तो आप भी सतर्क रहिए, ऐसी कोई गतिविधि आपके आसपास यदि दिखाई देती है, यदि आपको कोई संदिग्ध चीज लगती है, चाहे वो महिला हो या बच्ची, कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा, वो जो पाकिस्तान से विस्फोटक मंगाए गए मानव बम बनाने के लिए, वो अभी भी एनआईए कहती है कि वो अभी रिकवर नहीं हुए हैं, और जब तक रिकवरी ना हो जाए तब तक खतरा लगातार बरकरार बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखिए। और जो हमारी एजेंसियों ने हमारे देशवासियों की सुरक्षा की है, रक्षा की है, उनके लिए धन्यवाद जरूर लिखिए, प्रणाम जरूर लिखिए।
वंदे मातरम।